कि अगर आज अपनी गलती को सुधारने के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को खिलाकर ये मैच जीता जाता, तो ये जो ओवर हाइप खिलाड़ी हैं इनके बारे में कैसे आपको तसल्ली होती कि यार ये चलो सीधी पिच पर ही कुछ कर दे। मुकाबला वेस्ट इंडीज हुआ मैच और मैंने आपसे पहले कहा था कि इंडिया इज गोइंग टू क्रश वेस्ट इंडीज क्योंकि हिंदुस्तान दे आर प्लेइंग अगेंस्ट बंच ऑफ एमेच्योर्स। इतनी बड़ी टीम के खिलाफ इतनी इमेच्योर बैटिंग ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन विराट, रोहित और टीम मैनेजमेंट को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने यंगस्टर्स को बैक किया, उन्होंने यंगस्टर्स पर भरोसा दिखाया, उन्होंने यंगस्टर्स पर ट्रस्ट किया और फिर यंगस्टर्स ने कमाल करके दिखा दिया। भारतीय टीम को 200 रन की जीत। वो इंडियन टीम जो 114 चेस करते हुए घबरा रही थी, भाईजान आज कमाल 351 रन की कमाल जीत लिया है। जनाब आखिरकार इंडिया के बैटर्स ने बदला ले लिया है और वेस्ट इंडीज को यह बता दिया कि आप एक बार तुक्के से जीत तो सकते हैं, लेकिन बार बार आप जो है शेर के मुंह से शिकार नहीं छीन सकते। हर बात ईशान ने तो आड़े टेढ़े मार के सारे रन शुरू में कर दिए। संजू आया जब विकेट गिरी और स्पिनर्स इंट्रोड्यूस हुए, उसकी जो 50 है वो 80 रन से बढ़ी है। लेकिन क्या वो एशिया कप में सिलेक्ट होगा? 4 छक्के मारे उसने, आखिर में हार्दिक ने आके कुछ प्लस कर लिए छक्के। आप मुझे बताइए 50 रन के अंदर 4 छक्के कोई मार रहा है? मुकेश कुमार ने बेहतरीन 3 विकेट लेके कमर तोड़ के रख दी। कुलदीप यादव एज यूजुअल बेहतरीन नजर आए, शानदार बॉलिंग करते हुए नजर आए, इकोनॉमिकल गेंदबाजी की और उसके बाद रही कई कसर थी वो ठाकुर ने पूरी कर दी। दोस्तों मेरा नाम है मनीष और क्रिक गो में आपका सबका स्वागत है। तो कल इंडिया ने थर्ड ओडीआई जीत के वेस्ट इंडीज के साथ में जो सीरीज थी वो जीत ली। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज को 351 का टारगेट दिया था और उसके बाद में जो है इंडीज को 150 पे टीम इंडिया ने निपटा डाला। तो कल टीम इंडिया ने पहले बैटिंग किया और बैटिंग में शुभमन गिल और ईशान पारी खेली। ईशान किशन ने अपनी 50 लगाई और शुभमन गिल भी अपनी पूरी लय में खेल रहे थे, पर 77 पे उनका विकेट चला गया। उसके बाद में सैमसन जो है वो 51 रन बनाए उन्होंने और एकदम कड़क, हम जिसको बोलते हैं ना फेयरलेस, एकदम उस तरीके की पारी खेली। उसके बाद में हार्दिक पांड्या ने भी कुछ वैसी ही पारी खेली, उन्होंने भी 70 रन बनाए। सूर्य कुमार ने 35 रन बनाए। तो कुल मिला के पूरे जो बैट्समैन थे अपने, उन्होंने पूरा एफर्ट डाला अपना और सबके रन मिला के इंडिया ने 351 का टारगेट दिया था वेस्ट इंडीज को। और वेस्ट इंडीज वाले बेचारे 151 पे निपट गए और इंडिया जो है 200 रनों से मैच जीत गए। तो ठाकुर को उसमें 4 विकेट मिले। कुमार का भी दिन अच्छा गया कल, उसको 3 विकेट मिले। कुलदीप यादव को 2 मिले, उनादकर को 1 मिला। इंडीज की जो बैटिंग है वो पत्तों की तरह ढह गई। तो इस पे जो है इंडिया में बहुत सी बातें हो रही है और हमारा प्यारा पाकिस्तान, वहाँ की मीडिया और शोएब अख्तर इस विक्ट्री के बारे में क्या बोल रहे हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले। तो चलिए वीडियो की तरफ, और प्लीज चैनल को गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम ऐसे ही वीडियो आपके पास लेते आएंगे हर रोज। सो थैंक यू फॉर कि अगर आज अपनी गलती को सुधारने के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को खिलाकर ये मैच जीता जाता, तो ये जो ओवर हाइप खिलाड़ी हैं इनके बारे में कैसे आपको तसल्ली होती कि यार ये चलो सीधी पिच पर ही कुछ कर दे। हेड्स ऑफ टू संजू सैमसन। अब आप कहेंगे कि एक आदमी को पकड़ लिया जाए, तो यार संजू सैमसन के बारे में अच्छी बात करना वाजिब है। इसलिए वाजिब है कि संजू सैमसन साहब जो है वो इस वाली टीम का भी रेगुलर पार्ट नहीं होते। ईशान किशन मोर आपको बैशर लगता है, स्लॉगर। दूसरे एंड पे शुभमन गिल ने भी तो कॉम्पैक्ट बारियां खेली। जो अंडर 19 में वो शाहीन को शॉर्ट आर्म जैब्स मारता था, वो मारे ना आज उसने। भाई ये तवंगरगिरी नहीं बता रहा। अरे इनको कम से कम ऐसा ही खेलना है। ये भारतीय खिलाड़ी हैं, इन पर पता नहीं करोड़ों अरबों की इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों रुपए लेके ये आईपीएल खेलते हैं और ये बेचारे, ये कौन है ये स्पिनर, ये कौन है मोती, गुदाकेश मोती। मतलब आप बात तो समझे कि आपका एक्सपीरियंस और इनका एक्सपीरियंस जमीन और आसमान का फर्क है। हार्दिक पांड्या साहब ने पहले 20-25 गेंदे सर्वाइवल गेम खेला, उसके बाद उन्होंने जो पिटाई की, यकीनन हार्दिक पांड्या से आप उसके तजुर्बे से यही एक्सपेक्ट और एसोसिएट करते हैं। इन बच्चों ने ये तो दिखाया कि यार हमें कहीं ना कहीं गैरत आती है। हार्दिक पांड्या ने इन लड़कों को यूनाइट करके 3.5, देखिए 181 पे फेल होने वाली टीम ने 350 तो किया ना। अब 500 तो नहीं कर सकते थे ये गरीब। पांड्या तो देखो गेम चेंजर है हमेशा से। हम तो हमेशा उसको ये बुरा भला कहते हैं कि यार जो तुम में टैलेंट है हार्दिक पांड्या, तुम अपने स्टाइल पे, तुम अपने उस पर जो है वो रह जाते हो उस टैलेंट पे। अच्छा ये लगा कि यही लड़के खिला के 350 बने। अगर इसमें विराट का 100 लेके 350 बनते तो ये लड़के कहीं स्टैंड नहीं कर रहे थे बेचारे। ईशान ने तो आड़े टेढ़े मार के सारे रन शुरू में कर दिए।
संजू आया जब विकेट गिरी और स्पिनर्स इंट्रोड्यूस हुए, उसकी जो 50 है वो 80 रन से बढ़ी है। लेकिन क्या वो एशिया कप में सिलेक्ट होगा? 4 छक्के मारे उसने, आखिर में हार्दिक ने आके कुछ प्लस कर लिए छक्के। आप मुझे बताइए 50 रन के अंदर 4 छक्के कोई मार रहा है? उन्होंने आज टॉस हारा हार्दिक पांड्या ने और बैटिंग में प्रूफ किया कि यार हम इससे कम रन नहीं मारेंगे। ठीक है, ये कम से कम तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेने इन्हें फिर बैटिंग आपको नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2-1 से आप सीरीज जीत गए, आपके लिए बहुत अच्छा साइन है, बहुत कमाल की बात है कि आप सीरीज जीत गए। लॉर्ड शार्दुल तो जब भी टीम में होता है आप हारते नहीं है, ये एक ऐसी बात है जो आप समझेंगे नहीं। लॉर्ड शार्दुल ठाकुर आ जाए तो आप सीरीज जीत जाते हैं भाई। देखता हूँ ऐसी लग रही थी मुझे कि इनको दोबारा भी बैटिंग करा दी जाती ना, फिर इतने ही रन बनाते। याद रखिए वर्ल्ड क्रिकेट में अब हम लोग हर वक्त 140-45 का बॉलर ढूंढते हैं। मुकेश मुझे स्मार्ट बॉलर लगता है, जब ये चाहता है तो ये तेज करता है। देखा जाए तो इंडिया के बॉलर्स ने कम से कम वो वाला मंजन नहीं किया कि हम भी 250-300 रन बनवा देंगे। इन्होंने जल्दी निपटाने मुकाबला वेस्ट इंडीज हुआ मैच, और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इंडिया इज गोइंग टू क्रश वेस्ट इंडीज, क्योंकि हिंदुस्तान दे आर प्लेइंग अगेंस्ट बंच ऑफ एमेचर्स। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये मजमा गठा हुआ T20 का, और इतनी बुरी क्रिकेट खेली है, किस किस्म की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रही है मुझे समझ नहीं आ रही। इतनी बड़ी टीम के खिलाफ इतनी इमेच्योर बैटिंग, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन थैंक गॉड फॉर दैट के, लेकिन मैं ये समझता हूं कि विराट कोहली जब तक मिडिल ऑर्डर में रन्स करते रहेंगे तो मिडिल ऑर्डर हिंदुस्तान का बचता रहेगा। आपने देखा थोड़ा एक्सपोज हुए, बाद भी अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि हिंदुस्तान को यहाँ पे 300 वाली बैटिंग क्या हिंदुस्तान के पास है, ये सोचना पड़ेगा हिंदुस्तान को भी, क्योंकि 260 कर रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बिकॉज टीम लाइक हिंदुस्तान जो डिपेंड करती है हेविली ऑन बैटिंग, ये दुनिया कहती है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता। मैं ये कहता हूँ भाई हिंदुस्तान की बॉलिंग हिंदुस्तान को जिताती है। ये पता नहीं लोगों से कहां से कॉन्सेप्ट आ गया कि हिंदुस्तान की बैटिंग जीता। आज मैच जीता है तो बॉलिंग से जीता है, तो बॉलिंग दैट मैटर्स। सो हिंदुस्तान को एक अच्छा प्लेटफॉर्म ओपनर से चाहिए होता है। बड़ा अफसोस हुआ देख के कि एक इमेच्योर क्रिकेट खेलने को मिली। आई मीन मुझे अफसोस इस चीज के कि वेस्ट इंडीज खत्म होती जा रही है। बहुत बुरा परफॉर्म किया, फ्लैम्बॉयंट नजर आए, ठीक है भाई फ्लैम्बॉयंट हो जाए आप, लेकिन आप ये तो ना करें ना। Without two of the senior players, without the regular captain, India really capped off a very good match. मतलब बहुत जोरदार किस्म का मतलब जो है आज उन्होंने फतह हासिल की। जो अप्रोच थी गिल की, who made 85, then ईशान किशन 71. ईशान किशन was lucky a few times, but he played the way he plays. उसकी थर्ड हाफ सेंचुरी थी। लेकिन फिर संजू सैमसन आया, संजू सैमसन प्लेड वेरी वेल 51। उसने आके, बल्कि जिस तरह से उसने आके उसको कैसे बोलते हैं कैरियर को छक्के मारे 2, बल्कि 3, बाद में एक और छक्का भी उसको मारा, जिस तरह से उसने रन रेट को मतलब थोड़ा पिकअप किया, तो उसके बाद जो है वो फिर इनिंग्स को मोमेंटम मिला। देन अगेन व्हेन ही गॉट आउट, फिर हार्दिक और उसने गिल ने थोड़ा सा मतलब स्टेबलाइज करने के शुरू किया इनिंग्स को। अपर एंड में सूर्या ने और हार्दिक ने मिलकर जो है वो 350 तक स्कोर पहुंचा दिया। एंड में हार्दिक ने तो खूब सुत्ते लगाए भाई, छक्के ही छक्के। ही नीडेड अ स्टे एट द विकेट, ही नीडेड अ बिग स्कोर, ही गॉट 70 एंड आई थिंक इट वाज गुड फॉर इंडिया कि ही गॉट रन्स। मुकेश कुमार ने जो शुरू में स्पेल किया, मुकेश कुमार ने, वो बहुत ही आला स्पेल था यार। मतलब वो मुकेश कुमार का पेस नहीं है इतनी, अगर आप देखें तो बता देगा 125, 130, 132 के करीब बॉलिंग करता, बट हिज लेंथ इज वेरी गुड, ही इज वेरी कंसिस्टेंट एंड ही गेट्स गुड बाउंस फ्रॉम द पिच। मतलब वेस्ट इंडीज तो आज चेस में 3 ही ना, जब 40 से 5 आउट हो चुके थे तो फिर वो कहानी खत्म हो गई थी। खासकर जब शेह होप जो उनका सबसे बेस्ट बैट्समैन है वो जब आउट हुआ तो वो तो फिर उसके बाद तो कहानी बिल्कुल खत्म हो गई थी बॉल। तो आई थॉट वेरी गुड परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया एंड आई जस्ट फील के जैसे मुकेश जैसे बॉलर्स हैं ये भी आपके बड़े काम आते हैं यार। ये और आज थोड़ी सी लैटरल मूवमेंट जो थी पिच में उसका पूरा फायदा उठाया मुकेश ने भी, शार्दुल ठाकुर ने भी, उसने अनतकट ने भी। एक ब्रिलियंट किस्म का एंड किया, एक अच्छा टोटल इंडिया ने बोर्ड के ऊपर लगा दिया। उम्मीद नहीं थी, यकीन माने कि उम्मीद नहीं थी। जब पता चला कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अगेन तीसरा ओडीआई मैच नहीं खेलेंगे तो मेरे दिल में एक ही आवाज आई कि लो भाई अब जिसको कहते हैं ना इंडिया के हाथ से सीरीज चली जाएगी। लेकिन जिस किस्म की बल्लेबाजी शो की गई, जो इंडिया के लिए अच्छी चीज है वो ये है कि फाइनली शुभमन गिल को थोड़ी उनकी फॉर्म वापस मिल गया। आज उन्होंने अच्छे खासे रन बनाए, सेंचुरी मिस कर गया, हालांकि सेंचुरी करनी चाहिए थी क्योंकि तो अच्छी खासी बल्लेबाजी शुभमन गिल ने की है कि बहुत ज्यादा इंप्रेस किया शुभमन गिल ने आज बल्लेबाजी करके। और किसी के साथ साथ संजू सैमसन जिसको लगातार दूसरा मौका मिला और उसने साबित किया कि वो अच्छा प्लेयर, उसने 50 रन मारे, अच्छे रन से उसके मजा आया देखने का। संजू सैमसन की जो सपोर्ट उनको फैन करते हैं उन्होंने अपनी सपोर्ट को जाया नहीं होने दिया। हर प्लेयर सूर्य कुमार यादव ने भी 35 रन बना दिए, हार्दिक पांड्या का भी बल्ला चल गया, आज उन्होंने भी रन किए। एंड के ऊपर आके हार्दिक पांड्या ने रन किए ना, 33 रन जिसने किए वो हार्दिक पांड्या ही था, अच्छे खासे बोर्ड के ऊपर रन लगाए। तो मतलब कि इंडिया की पूरी बल्लेबाजी अगर देखा जाए तो सबकी फॉर्म एक तरह से वापस आ गई हुई है। जनाब आखिरकार इंडिया के बैटर्स ने बदला ले लिया है
और वेस्ट इंडीज को यह बता दिया कि आप एक बार तुक्के से जीत तो सकते हैं, लेकिन बार बार आप जो है शेर के मुंह से शिकार नहीं छीन सकते। और आज जो है वो इंडिया के यंगस्टर्स ने राज किया है भाई वेस्ट इंडीज में। 351 स्कोर, 5 विकेटों के नुकसान पे 50 ओवर पूरे के पूरे खेल लिए। और क्या कमाल की जो बैटिंग किया, पहले ईशान किशन और शुभमन गिल ने, और उसके बाद संजू सैमसन। भाई साहब संजू सैमसन तो ऐसा लग रहा था कि कोई हथौड़ा लेके आए हुए थे, और हथौड़े के साथ जो आज पिटाई किया वेस्ट इंडीज की। और उसके बाद जो कसर बची हुई थी वो निकाली है भाई कुंफू पांड्या ने। पांड्या साहब ने 52 बालों पे 70 स्कोर, 4 चौके, 5 छक्के। आखिरी ओवर में 18 स्कोर जो है शेफर्ड को लगा दिए हार्दिक पांड्या ने। लेकिन इस मैच में शुभमन गिल ने जो है वो आखिरकार अपनी क्लास बताई है भाई, और जो है वो बदकिस्मत रहे कि सेंचुरी तो नहीं कर पाए, लेकिन 92 बालों पे 50